नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नौ। जो भी दर्शक हमें लाइव सेशन में देखते हैं या जो हमारे वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में आने वाला हर एक दिन खुशियों की बौछार करता हुआ आए, यही कामना करते हैं। आइए, आज की जो विशेष टॉपिक, आज का जो विशेष संबंध ग्रहों का लेकर के मैं उपस्थित हूं, उसमें दो ग्रहों की चर्चा आज करेंगे, राहु और केतु। दोनों ही ग्रह जीवन के विशिष्ट क्रियाओं से संबंध रखते हैं। जब भी जीवन में आकस्मिकता का भाव उत्पन्न होगा, जब भी आप अचानक अमीर बनना चाहेंगे, जब भी जीवन में कोई लंबा कार्य रुका हुआ पूरा करना होगा, तब राहु की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। आज राहु और केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं 18 मई को शाम के समय 5:08 पर। कितना बेहद खास है वो समय, जब कोई ग्रह अपने निश्चित राशि से अर्थात 30 अंश की दूरी को तय कर चुका होता है। यानी एक समय ऐसा था जब राहु महाराज कहां थे? मीन राशि में थे। 12 नंबर की गिनती पर राहु थे। चलते 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 30 अंश का समय बीता और आज राहु महाराज नए घर में जा रहे हैं, कुंभ राशि में। क्या होगा आपके जीवन पर इसका प्रभाव? क्या राहु अचानक अमीर बनाएंगे या राहु आपके कर्मों का दंड देकर के जमीन पर पटकने वाले हैं? तय करेगा। 18 मई 2025 की शाम को जीवन में होगा एक तूफान, एक मचेगा तहलका, आएगा आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन। चर्चा ये करेंगे कि वो परिवर्तन कैसा होगा, खुशी देने वाला या गम देने वाला। जीवन में दो ही प्रकार के दिन आते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। इसी दो में से एक तो मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये गोचर सबके लिए कष्टप्रद होगा। कुछ लोगों की तो बल्ले बल्ले है, कुछ लोगों की तो किस्मत चमका देगा राहु। कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। इसी गोचर में आप देखेंगे पिछले जीवन में जितना कष्ट मिला था, सभी कष्टों का हिसाब धन से होगा, सभी कष्टों का हिसाब लग्जरियस लाइफ से होगा, सभी कष्टों का हिसाब आपके व्यक्तित्व में निखार ला करके होगा, आपको प्रसिद्धि दिला करके होगा, आपको इस समाज में एक ऐसा मुकाम देगा राहु, जब ये दुनिया आपके पीछे चलने पर मजबूर हो जाएगी। क्या दिमाग रखेंगे आप? जो काम आज आप 20 साल से कर रहे थे, जो काम आज आप 10 साल से कर रहे थे, उसी काम में ऐसी नई टेक्निक, ऐसी नई नीति का प्रयोग राहु करा देगा, जब आप पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे, जब आप पूरी दुनिया में एक अलग व्यक्तित्व रख करके प्रकट होंगे और लोग आपसे पूछेंगे, सर ये काम आपने किया कैसे? कुछ तो विशेष कराएगा ये राहु। मीन राशि से कुंभ में आ जाएंगे राहु महाराज, और वहीं कन्या राशि से सिंह राशि में चले जाएंगे केतु। केतु और राहु आज नए घर में प्रवेश करने जा रहे हैं, अर्थात 18 मई को। मैं जो चर्चा कर रहा हूं 18 मई की शाम 5:08। प्रिय मित्रों, थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा। अगर आपके घर कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति आता है, कोई मेहमान आता है, कोई आपको मानने वाला, चाहने वाला व्यक्ति आता है, तो क्या आप अपने घर पर कुछ तैयारी नहीं करते? क्या आप अपने घर पर कुछ खुशियां मनाने के लिए तैयार नहीं होते? क्या आपको प्रसन्नता नहीं होती कि आज आपका कोई बेहद इंपॉर्टेंट व्यक्ति आ रहा है? कलयुग में राहु से बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह कोई नहीं है। अगर आप आईटी सेक्टर से, अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं, अगर आप कंप्यूटराइज फील्ड से हैं,
अगर आप जीवन में अचानक धन लाभ चाहते हैं, अगर आप सट्टा जुआ या फिर शेयर मार्केट का काम करते हैं, तो राहु आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है और अतिथि से कम नहीं। इस राहु के राशि परिवर्तन पर आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन आएगा, पर आपको क्या करना चाहिए? अगर ये राहु का परिवर्तन आपके जन्म कुंडली के किसी शुभ भाव में हो रहा हो, ये राहु का परिवर्तन आपके जन्म कुंडली के भाग्य भाव में हो रहा हो, ये राहु का परिवर्तन आपके जन्म कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में हो रहा हो, तो क्या फल रहेगा, विशेष चर्चा करेंगे, बने रहिएगा। शायद ये हमारे YouTube चैनल की आज की वीडियो सबसे लंबी वीडियो होगी। रीजन, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को पूरे 1.5 साल तक आपको मैनेज करना है। यानी राहु एक राशि में लगभग कितने महीने तक रहते हैं? 18 महीने। ध्यान से सुनिएगा प्रिय मित्रों, बहुत खास टॉपिक बताने जा रहा हूं। न्यूमरोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं या जो न्यूमरोलॉजी के लोग हमको देख रहे होंगे, या अगर आप न्यूमरोलॉजी के अध्ययन में लगे हैं, तो आपको पता होगा 18 मई और 18 महीने का गोचर। क्या रीजन? 8 1 9, यहां भी 9 नंबर न्यूमरोलॉजी में किसका आता है? मंगल। मंगल का नंबर, मंगल के समय में यानी 18 महीने का गोचर और 18 तारीख। कुछ तो खास होगा इस राहु में, कुछ तो खास करेंगे ये राहु। मंगल का सहारा राहु ने क्यों लिया? रीजन, मंगल ऊर्जा है, मंगल जल्दीबाजी है, मंगल अस्त्र शस्त्र का कारक है। देश में युद्ध चल रहा है, इस राहु के परिवर्तन से देखिएगा जबरदस्त इंडिया को बल मिलेगा। क्योंकि राहु क्या है? राहु कूटनीति का कारक है, राहु छल ईर्ष्या द्वेष इसका कारक है, राहु तमाम प्रकार की गुप्त विद्याओं का कारक है। राहु अपना कार्य कर लेता है पर किसी को भनक नहीं लगती। दिस इज पावर ऑफ राहु। चर्चा करेंगे अब, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप अगर हमारे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का फलादेश चाहते हैं, हमसे कॉल पर बात करके अपने कुंडली के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करना चाहते हैं, अपनी कुंडली बना करके हमसे प्राप्त करना चाहते हैं कोरियर के माध्यम से, या कुंडली के अनुसार रत्न रुद्राक्ष या ब्रेसलेट इत्यादि की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी प्रक्रिया आप जान पाएंगे। हमसे बात करने का प्रोसेस क्या है, हमारी टीम आपको इन्फॉर्म कर देगी। प्रिय दर्शकों, अभी तक राहु महाराज का जो गोचर चल रहा था, वो राहु यहां थे और केतु यहां थे। ऐसा नहीं कि आपके कुंडली में यही होंगे। वृषभ लग्न वालों के आपकी लग्न चेंज होगी तो प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी, पर राशि तो सेम रहेगी। बात समझिएगा। केतु 6 नंबर के साथ थे, राहु 12 नंबर के साथ थे। अब क्या हुआ? केतु महाराज चले जाएंगे सिंह राशि में, राहु महाराज आ जाएंगे कुंभ राशि। ये फार्मूला आपको समझना होगा कि जहां राहु होंगे वहां से ठीक 7वें घर पे आपको केतु मिलेंगे। अब यहां से देख लीजिए, अगर कुंभ राशि में राहु आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, सिंह राशि में केतु को आना ही पड़ेगा। ये टॉपिक आपको समझना ही होगा। अब दूसरा, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हमारा रहेगा कि अगर राहु महाराज कुंभ राशि में आ रहे हैं तो इसका लाभ क्या क्या मिलेगा और किसको मिलेगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बता दें तो राहु, शनि और शुक्र, इन 2 ग्रहों को अपना खास मित्र मानते हैं। शनि और शुक्र। तो अब तक जो राहु का गोचर था वो गुरु के राशि में था, यानी मीन राशि में। अब कहां हो रहा है? कुंभ राशि में, अर्थात अपने मित्र के राशि में राहु गोचर करने जा रहे हैं। वो भी कौन सी राशि?
कुंभ राशि जो शनि महाराज की मूल त्रिकोण राशि है, अगर मकर और कुंभ में से ज्यादा इंपॉर्टेंट राशि शनि के लिए देखें तो वो होती है कुंभ राशि। क्यों? क्योंकि शनि डू लव करता है कुंभ राशि को, ज्यादा प्रेम करता है कुंभ राशि को, अर्थात मूल त्रिकोण राशि शनि की कुंभ होती है। आज उसी मूल त्रिकोण राशि में राहु का गोचर होने जा रहा है। किसकी चमकेगी किस्मत, किसको करेगा वीरान, आइए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर राहु यहां होंगे तो पिछले किन किन भावों के लिए बेहतर होगा? एक तो सबसे बड़ी तुला राशि के लिए काफी इंपॉर्टेंट टाइम चलेंगे, काफी गुड समय होगा। तुला राशि की बल्ले बल्ले लिखते, तुला के लिए बेस्ट टाइम। कैसे बेस्ट होगा, क्या बेस्ट होगा, क्या जीवन में आएगा, इस पर चर्चा करेंगे। पहले निकालता हूं किनके लिए अच्छा रहने वाला है। दूसरा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 सिंह राशि के लिए बेस्ट होने वाला है। दूसरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिथुन, कुंभ, 1 2 3 4 वृषभ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारी राशियां हो गई, तुला, सिंह, मिथुन, कुंभ, वृषभ। इन राशियों को मिलने वाला है बड़ा परिवर्तन, बड़ा लाभ। इन राशियों की किस्मत को चमकाने के लिए राहु आ रहे हैं। दूसरा, किसके जीवन में क्या परिवर्तन देंगे राहु? प्रिय दर्शकों, तुला राशि की चर्चा हम पहले करेंगे। तुला राशि से राहु 5वें घर में है और राहु से तुला राशि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी नवम पंचम का संबंध बन रहा है। नवम पंचम का संबंध काफी शुभ संबंध माना जाता है। अगर आप तुला राशि के हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, आईटी सेक्टर से हैं, एक्टिंग के फील्ड से हैं, कंप्यूटराइज फील्ड से हैं, विदेश में हैं, या फिर आप अचानक प्रसिद्धि चाहते हैं, सोशल मीडिया पर वर्क करते हैं, शेयर मार्केट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तुरंत आपको फर्श से अर्श पर पहुंचाएगा ये राहु। 1.5 साल का गोचर आपके जीवन में बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। आपने जो सपने में नहीं सोचा है वो सब मिलने वाला है। केवल प्लेसमेंट का ध्यान रखिएगा, राहु बैठा कहां है। आपके कुंडली का कुंभ राशि किस भाव में पड़ रही है? दूसरा, सिंह राशि के लिए, सिंह राशि से 7वें घर में राहु का गोचर होगा। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि में केतु भी होंगे। सिंह राशि से 7वें जो राहु का गोचर बनने वाला है, ऐसे जातक के व्यापार बिजनेस में उछाल आने वाला है, बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी, पराक्रम बढ़ेगा। ऐसा जातक एक नई ऊर्जा के साथ चार्ज होने वाला है। मिथुन राशि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिथुन राशि से नवम भाव में होगा गोचर। भाग्य का ताला खुल जाएगा मिथुन राशि वालों का, भाग्य चमकने वाली है। भाग्य पर बेहद प्रभावशाली रहेंगे राहु। मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य को खोल देंगे। आज तक जो काम नहीं हुआ वो इसी 1.5 साल में होगा। चाहे वो विवाह हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो शत्रुता हो, चाहे वो कोर्ट केस कचहरी इत्यादि का मामला हो, कोई भी मामला हो, मिथुन राशि का सॉल्व होगा। कुंभ राशि के लिए देखें तो कुंभ राशि पर स्वयं राहु का गोचर होने जा रहा है। जिस राशि में राहु स्वयं बैठे होंगे उसके लिए इस दुनिया की कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं रहने वाली। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो उनको नहीं मिल सकती।
कर्म का ध्यान रखिएगा, बेहतर मेहनत करिए। कुंभ राशि वाले, आपको सब कुछ ये राहु का परिवर्तन देने वाला है। इस बीच आपके शत्रुओं का खात्मा होगा। इस बीच आपसे जो पीठ पीछे बुराई की भावना रखते थे और सामने चापलूसी करते थे, उनका भेद खुलने वाला है। आज के बाद वो आपसे नजर नहीं मिला पाएंगे। उन्होंने आपके पीठ पीछे क्या किया है, सारी काली करतूत राहु सामने करने वाला है। अगर आपने गलत किया है किसी के साथ तो होगा हिसाब। यानी कुंभ राशि वालों को सच्चाई से पर्दाफाश करेंगे ये राहु। अगर चर्चा हम वृषभ राशि की कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या बात है। वृषभ राशि वालों के लिए तो करियर में सबसे बड़ा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि राशि से 10वें भाव में राहु का गोचर होने जा रहा है, अर्थात कर्म भाव। नौकरी में उन्नति चाहते थे, आज मिलेगी। नौकरी में ट्रांसफर चाहते थे, अब होगा। नौकरी में प्रसिद्धि चाहते थे, अब मिलेगी। नौकरी में सैलरी बढ़ाना चाह रहे थे, अब मिलेगा। अगर नौकरी आप अपने मन मुताबिक प्लेस पर चाहते थे, मन मुताबिक स्थान पर चाहते थे, अब मिलेगी आपको। एकदम घबराने की कोई बात नहीं है। वृषभ राशि वाले जो सोच रहे हैं सब आपको मिलने जा रहा इस राहु के गोचर काल में। ये रहे आज के शुभ फलादेश। इन राशियों की किस्मत को राहु चमकाने वाले हैं। समस्या किसको देंगे? सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि को प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं कन्या राशि, धनु राशि, कन्या राशि, कर्क राशि और मीन राशि और मेष राशि। धनु, कन्या, कर्क, मीन, मेष। तो अब देखिए धनु राशि किस भाव में पड़ रही है, यानी 1 2 3। वहीं आप मकर को भी ले लीजिए। मकर राशि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। एक राशि कौन छूट रही है भैया? मेष हो गई, वृषभ हो गई, मिथुन हो गई, कर्क हो गई, सिंह हो गई, कन्या हो गई, तुला हो गई, वृश्चिक राशि 1 2 3 4। वृश्चिक वालों के लिए तो अच्छा समय रहेगा। वृश्चिक वाले अच्छे में आ जाएंगे। वृश्चिक राशि वाले अगर सोच रहे थे जमीन के लिए, गाड़ी के लिए, मकान के लिए, सुख सुविधा के लिए, माता के स्वास्थ्य में समस्या थी, सबका खात्मा होने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जमीन, गाड़ी, मकान की खुशखबरी मिलने वाली है। प्रॉब्लम अब कहां है? प्रॉब्लम धनु राशि में। राशि से तीसरे भाव में रहेंगे, आलस्य आएगा। जो काम कर रहे थे उसमें अब मन नहीं लगेगा, मन में उलझन होगी और छोटे भाई बहन से संबंध खराब हो सकते हैं। वहीं आपको, अगर आप धनु राशि के हैं, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि से छठे भाव में हो रहा। कन्या राशि वालों के लिए बीमारी का कारक बनेंगे राहु। ऐसी बीमारी जो चेकअप में नहीं आएगी, ऐसी बीमारी जो डॉक्टर के समझ से परे होगी, पीड़ा शरीर में मिलेगी। वहीं कुछ शत्रु आपके नए पैदा हो सकते हैं। कुछ धन डूबने की भी संभावना इस राहु के गोचर में बनेगी। आपका अचानक धन नुकसान भी हो सकता है। कर्क राशि की अगर चर्चा करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें भाव में हो रहा है। कष्ट मिलेगा शरीर को, दुर्घटना होने के योग बन सकते हैं। आप अपने संबंधियों से बहुत बड़ा धोखा खा सकते हैं। वहीं अगर आप कर्क राशि के हैं तो ये राहु का गोचर सीधा मन पर होगा। ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। किसी मुद्दे पर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होकर के सुसाइडल थॉट्स मन में आ जाएं, ऐसे भी योग कर्क राशि वालों के लिए बन सकता है। वहीं कर्क राशि वालों को एक चीज का विशेष ध्यान रखना होगा, उनके मां के स्वास्थ्य में पीड़ा मिलने वाली। अगला मीन राशि के जो जातक, मीन के लिए क्या होने वाला है? तो राशि से 12वें आ रहे हैं। राशि से 12वें राहु आ जाएंगे,
खर्च बढ़ जाएगा। आप जो पूंजी जमा करके रखे थे वो टूटने वाली है। कोई अचानक बड़ा खर्च सामने आने वाला है जिससे आपके धन का कुछ हिस्सा खत्म हो जाए। वहीं पारिवारिक मतभेद की स्थिति बन सकती है। विदेश में अगर आप हैं तो सतर्क होकर रहने की आवश्यकता है। दूसरा, जेल यात्रा का योग भी बना सकते हैं ये राहु। अगर आप झूठे केस में फंसे हुए हैं, अगर आपके ऊपर आरोप लगा है तो मामला बिगड़ सकता है। अगर पहले से कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है और अगर आप मीन राशि के हैं तो सतर्क हो जाएगी, बहुत बुरा हो सकता है। वहीं मकर राशि वालों के लिए क्या होने वाला है, तो राशि से दूसरे रहेंगे, अर्थात आपकी वाणी कड़वी हो सकती है। वाणी कड़वी होगी और वाणी से कुछ मामला बिगड़ सकता है, किसी नए व्यक्ति से दुश्मनी हो जाए। नशा इत्यादि के क्षेत्र में अगर आप नहीं थे, परिवर्तन हो सकता है। आपको किसी ऐसे दोस्त मित्र की संगति मिल जाए, आप नशा के शिकार हो सकते हैं। वहीं आपको दांत मसूड़े नाक कान आंख में, यानी यहां से ऊपर का जो पोर्शन है ये पूरा राहु का होता है, क्योंकि राहु के पास धड़ नहीं है, राहु के पास ओनली हेड है। हेड में आपको कहीं से भी कोई ना कोई प्रॉब्लम दे सकता अगर आप मकर राशि के हैं। आइए मेष राशि पर चर्चा कर लेते हैं। तो राशि से 11वें भाव में गोचर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। राशि से 11वें भाव में गोचर का मतलब राहु यहाँ बैठे तो लाभ भाव में। अचानक धन लाभ तो मेष राशि को हो सकता है, लेकिन नुकसान क्या होगा, अगर लव रिलेशनशिप में है तो ब्रेकअप। अगर बड़े भाई से संबंध अच्छे चल रहे थे, कोई बड़ा लाभ मिलने वाला था, वो लाभ रुक सकता है, या बड़े भाई के बीच आपके बीच मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं पिता के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। संतान पक्ष से अगर कुछ चिंता थी तो वो चिंता बढ़ सकती है, या संतान होने में क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करना। ये रहे मेष से लेकर मीन तक के राशियों के लिए क्या करेगा गोचर। अब चलिए कुछ विशेष चर्चा करेंगे। अगर गोचर खराब हो रहा है तो आपको उपाय क्या करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, राहु का जो रंग है वो काला है। राहु का रंग काला है। अगर आप इन राशियों में से आते हैं, कोई भी हो, चाहे वो धनु के हो, कन्या के हो, कर्क के हो, मीन के हो, मकर के हो, मेष के हो, इन राशियों में से अगर आप हैं तो आपको सीधा ओम राम राहवे नमः प्रतिदिन डेली 108 बार सुबह पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। दूसरा, अगर ये राशि शुभ भाव में पड़ती है तो गोमेद रत्न धारण कर लीजिए। गोमेद रत्न पहनने से काफी शुभ प्रभाव राहु का मिलेगा। वहीं अगर राहु अशुभ भावों में बैठा हो और आप इन राशियों के हो तो आपको कच्चा कोयला लेना है। कच्चा कोयला कितना, वजन के बराबर। और शनिवार के दिन संकल्प ले लीजिए कि मैं अपने जन्म कुंडली में उपस्थित राहु ग्रह के शांति के लिए, राहु ग्रह के प्रसन्नता के लिए मैं ये दान करने जा रहा हूं, या राहु के बल को कमजोर करने के लिए, जो हमें पीड़ा न पहुंचा पाए उसके लिए मैं दान करने जा रहा हूं। संकल्प लेकर के उस कोयले को 5 भाग में डिवाइड करिए। एक भाग को उठाइए और एक शनिवार एक भाग टुकड़ा उठा करके हाथ से स्पर्श करके संकल्प करके बहते हुए नदी में, बहते हुए तालाब में बहा दीजिए। ऐसा आपको 5 शनिवार करना है। यह प्रक्रिया 5 शनिवार करने के बाद 2 महीने रुक जाइए, अगले महीने फिर शुरू करिए। ऐसा आपको करते रहना है इस राहु के गोचर काल में। अगर आप इन राशियों में से आते हैं तो राहु के अंश बल को देख लीजिए, राहु के डिग्री को देख लीजिए। अगर राहु डिग्री वाइज कमजोर है तो आपको गोमेद तत्काल धारण करना चाहिए, क्योंकि ये सुनहरा मौका राहु जो देने वाला है, अगर राहु के पास बल नहीं होगा, राहु के पास ताकत नहीं होगी तो वो मौका आपको नहीं दे पाएगा। इसलिए राहु से लाभ लेने के लिए गोमेद रत्न धारण करें। मंत्र जाप आप भी कर सकते हैं। दूसरा, आप इस बीच खास करके पक्षियों का ध्यान रखिए। खास करके जो टेक्निकल माइंड लोग हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड के जो मिस्त्री इत्यादि हैं जो बनाते हैं, इनका सम्मान करें। कभी भी आप इन लोगों से बहसबाजी ना करें और इनका
पूरा मालिकाना जो हक होता है, यानी जो इन्होंने काम किया उसकी मजदूरी कभी कटौती मत करिएगा। ये आज के राहु और केतु के परिवर्तन रहे। सेम फल केतु का भी होने वाला है, क्योंकि राहु केतु हमेशा एक ही साथ रहने वाले होते हैं, ये एक ही दृष्टि में रहते हैं, ये पूर्ण दृष्टि से एक दूसरे को देखते रहते हैं। क्योंकि राहु के पास सिर है तो राहु के पास धड़ नहीं, और केतु के पास धड़ है तो केतु के पास सिर नहीं, इसलिए ये एक दूसरे के बिना नहीं चल पाते। इनका कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ होता है, इसलिए आप कभी भी देखिएगा कुंडली में ये कभी भी सातवें घर से दूर नहीं होते, न पास होते, एकदम आमने सामने रहते हैं, क्योंकि सभी ग्रहों की जो पूर्ण दृष्टि है वो सातवें होती है। 7th हाउस में राहु से ठीक केतु होता है, केतु से ठीक 7th हाउस में राहु होता है। ये प्लेसमेंट है। आपको ये गोचर बहुत ध्यानपूर्वक समझ के आगे बढ़ना है। आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।